हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का मैथ का अलजेब्रा का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 6 मार्च 2026 को है। तो आज का कैसा गया आपका पेपर, आप इसको देख के कर लेना। इसको देख के अब देखिए, जैसा सवाल नंबर 1 में है तो पहला है इसमें एमसीक्यूज़। तो पहली खाली जगह है, ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया व खिदमत टैक्स की शरह है। तो ज़िंदगी पर लगने वाला जो लाजमी अशिया टैक्स होता है वो ज़ीरो होता है। तो पहली की खाली जगह सी है। इसके बाद में दूसरी है, झैल में कौन सी मसावत मुरब्बी मसावत नहीं है। तो जो ए है वो मुरब्बी मसावत नहीं है, दोनों साइड एक्स है। उसके बाद में तीसरा है, उसमें पूछा गया है कि 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीमी खींचने के लिए y मालूम कीजिए अगर x बराबर 1। तो इसका जो जवाब है बी है 3। जैसा कि 4x जमा 5 बराबर 19, फिर हो जाएगा 4 ब्रैकेट 1 प्लस 5y बराबर 19, फिर 4 प्लस 5y बराबर 19, फिर इधर हो जाएगा तो 5y बराबर 19 -4, फिर 5y बराबर 15, फिर y बराबर 15/5। तो इसका बराबर 3 होता है जवाब। फिर चौथा है, अदद 3 के पहले 5 ज़ाफ का मजमूआ है। तो इसका आएगा 45। तो इसकी खाली जगह है 45। ये पहले 4 एमसीक्यूज़ आते हैं आपको सवाल नंबर 1 के में। उसके बाद आया था बी में दर्जे झैल ज़मनी सवालात हल कीजिए। तो पहला है, एक चीज़ पर CGST की शरह 9 हो तो GST की शरह कितनी होंगी। तो उसकी होंगी 18%। दूसरा है, मुतगैर x और y की सूरत में दी हुई हमजात मसावत के लिए अगर -40 dx बराबर -42 और d बराबर -3 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो x बराबर dx अपॉन d बराबर -42 अपॉन -3 बराबर 14। इस तरीके से दूसरे का जवाब है। फिर तीसरा, जब दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाए तब नमूना वसत। तो s बराबर महराबी कॉस, तो ये हो जाएगा HH, TH, HT, TT, फिर महराबी कॉस। फिर इसका हो जाएगा n ऑफ s बराबर 4। तो इस तरीके से इसका जवाब था। चौथा है, झैल की मुरब्बई मसावत को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की सूरत में लिखिए। तो इसको हम जैसा यहाँ पे दिया है 2y बराबर 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको ऐसा करना है तो 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हमको करना था वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो उसके जवाब आपको अगर चाहिए तो उसके इधर हल करे हुए भी है, तो हम इसको भी डाल देते हैं इस पर। जैसा कि यहाँ पे हल करे हुए है, पहले का है ये GST CGST प्लस GST, इस तरीके से 9% इक्वल टू 18% इस तरीके से। उसके बाद दूसरा है, दूसरे का है DX अपॉन DX इक्वल टू -42, D इक्वल टू -3, इस तरीके से करके बराबर 14। उसके बाद में तीसरा है, तीसरे में जो बताया गया है कि HH, ST, TH, TT, इस तरीके से इसका नमूना औसत होता है। उसके बाद में है चौथे का है दी हुई शक्ल 2y बराबर 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इसका करना मतलब शक्ल में करने का है। उसके बाद में सवाल नंबर 2। पहला सवाल है, एक फासा फेंका गया तब ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होने के वक़ू का एहतमाल मालूम कीजिए। तो हल है, नमूना वसत s। तो s बराबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल है n ऑफ s बराबर 6। फिर उसके बाद में आगे के स्टेप में आएगा, वक़ू ए ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। तो a बराबर 2, 3, 5, तो n ऑफ a बराबर 3, टोटल उसकी जमा 3 है। फिर नीचे आ जाएगा p ऑफ a बराबर n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। p ऑफ a बराबर 3/6, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2। फिर है सवाल नंबर 2, झैल में दिए हुए हिसाबी तसव्वुत के लिए चौकोन में सही अदद लिखिए। तो 70, 60, 50, 40। तो T1 बराबर 70, T2 बराबर 60, T3 बराबर 50,
ए बराबर 70 और डी बराबर हो जाएगा -10। इनका जो डिस्टेंस है वो -10 का है। उसके बाद मसावात की तरसीम खींचने के लिए दर्जे झैल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो x + y बराबर 3, तो x 3 है तो यहाँ पे हमको 3 करना है तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 है तो यहाँ 0 और यहाँ 5 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 3, 0 और इधर हो जाएगा -2, 5 इस तरीके से। फिर उसके बाद झैल में से कोई 4 ज़मनी सवाल हल कीजिए। पहला है बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, कम से कम एक चीज़ हासिल होने के वक़ूफ़ का एहतमाल मालूम कीजिए। दूसरा है दर्जे झैल हमजात मसावत हल कीजिए। x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 2। 3 है। तीसरा है अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावत हल कीजिए। x² + x - 20 = 0। चौथा है हिसाबी तसाउत 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। फिर पाँचवा सवाल है अगर XI/FI बराबर 1265 1265 और n बराबर 50 तब म्यानिया मालूम कीजिए। तो ये 5 सवाल है। इसके पाँचों सवाल के हम एक के बाद एक हल करेंगे। जैसा कि पहला है नमूना वसत, तो S बराबर महराबी कॉस HHSTTSTT। तो एन ऑफ एस हो गया 4, वकूफ़ में ए में कम से कम एक चीज़ हो। तो ए बराबर STTHTT, तो एन ऑफ ए बराबर 3। तो एहतमाल मालूम करना है। तो PA इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए है 3 और एन ऑफ एस है 4, तो इसका जवाब आ जाएगा 3/4। इस तरीके से हमको इसका जवाब करना था। उसके बाद में है दूसरा हमजात मसावती, तो x जमा y बराबर 4, 2x - y बराबर 2। दोनों मसावतों की जमा करते हैं। तो दोनों की जब जमा करेंगे तो 3x बराबर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2। अब पहली मसावत में रखेंगे तो 2 जमा 4 बराबर 2 जमा y बराबर 4, y बराबर 2। तो जवाब हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2 इस तरीके से। तीसरा है मुरब्बई मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करें। तो इसको आप इसके हिसाब से हल कर लेना और आपने ऐसा किया कि इसको देख लेना। उसके बाद में है चौथा, तो ये हिसाबी तसव्वुत के हिसाब से। तो जैसा कि यहाँ पे 12, 16, 20, 24 दिया है, पहला रुकन ए बराबर 12 इस तरीके से इसको, लिहाजा 24 और रुकन 104 आएगा। तो इसको देख के आपने कर लेना कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। उसके बाद में पाँचवा है, पाँचवें में दिया था जिसमें म्यानिया मालूम करना था, तो उसका ज़ाब्ता रखना है आपको। ज़ाब्ता रख के कीमत रखना है और कीमत रख के उसको तकसीम करना है, तो उसका 25.3 आना है। तो इस तरीके से इसका जवाब है। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 3 है दर्जे झैल में से कोई एक अमली काम करना है। तो पहला है श्रीधर ने 50,000 रुपये छपी हुई कीमत का लैपटॉप खरीदा। दुकानदार ने उस कीमत पर उसे 50 रियायत दी। लैपटॉप पर अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 18 है। तो दुकानदार के ज़रिए महसूब किए हुए मरकज़ का टैक्स और रियासत का टैक्स मालूम कीजिए। श्रीधर को ये लैपटॉप कितने रुपए में मिला। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम परसेंट के हिसाब से 5,000 इसमें से वो करेंगे। फिर बाद में यहाँ 5 लिखेंगे और इसकी कीमत जो बच जाएंगी वो 45,000 बच जाएंगी। फिर यहाँ पे GST की शरह 18, फिर CGST और SGST का ऐसा 9 करके यहाँ पे दोनों को हमको 9/100, तो यहाँ पे 45,000। तो यहाँ पे 20 कट जाएंगे, फिर 9 × 9 और 450 बच गए। तो 9 × 450, तो टोटल हो जाएगा 4,050 रुपये। फिर उसके बाद में यहाँ पे सबकी जमा करना है और सबकी जमा करके इसका जो जवाब आएगा वो 53,100 रुपये इस तरीके से इसका जवाब आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा है, दूसरे में मुरब्बई मसावत को ये इस तरीके से सरगर्मी करना है हमको। तो जैसा कि यहाँ पे है 5x, तो हमको करना था यहाँ पे ब्रैकेट में -7/5, फिर यहाँ पे भी -7/5, तो ये हो जाएगा 49/25 और नीचे हो जाएगा 2/7/2 जमा के। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमको करना था 49/5 और 14/5 इस तरीके से। फिर यहाँ पे दोनों की वजह हो जाएंगी, तो यहाँ 35/5 बच जाएगा और फिर बाद में 35 को 5 से तकसीम कर देंगे तो बच जाएगा 7, तो k बराबर 7 इस तरीके से।
फिर है बी में दर्जे झैल में से कोई दो ज़मनी सवालात हल कीजिए। तो पहला है दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। तो इस तरीके से सवाल है, तो उसका ये जवाब है, ये है यहाँ पे दीवा बड़ा अदद x, छोटा अदद y। हम इस तरीके से, तो फ़र्क 3 है, तो इस तरीके से आपने इसको देख के मिलान कर लेना। ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के, तो बड़ा अदद 5 आएगा और छोटा अदद 2 आएगा। इस तरीके से इसका जवाब है। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे सवाल नंबर 2 में सवाल है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल, ऐसा इस तरीके से सवाल है। तो इसका जवाब हम करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, 6 कार्ड्स है, हर कार्ड पर 0 से 5 अदद में सिर्फ एक अदद लिखा गया है, उन्हें एक बॉक्स में रखा गया है। तो मुंदरजा झैल वक़ू का इस्तेमाल मालूम करना है। तो ये पहला पॉइंट है, निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है, निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, झैल की मातियात को मुस्ततिली तरसीम के ज़रिए दिखाइए। तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में 135, 140, 140, 145, 145, 150, 150 से 155। तलबा की तादाद 4, 12, 16 इस तरीके से। तो इसको भी हम हल करेंगे। ऐसा तीनों सवालों को 2, 3, 4 को हल करेंगे। पहला है यहाँ पे दी गई मालूमात, पहला साल 5,000, दूसरा 7,000, तीसरा 9,000। तो इसको इस तरीके से आपने हल कर लेना। इसको देख के, तो इसको देख के आपने बराबर हल करना। फिर उसके आगे का है याला, ये भी आपने पूरा देख के, जैसा कि इसका जवाब है 1,92,000 इस तरीके से। फिर उसके बाद में दूसरा है दी गई मालूमात, तो ये हमको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका पहला कार्ड निकाला गया। इस तरीके से आपने इसको देख के कर लेना। यहाँ पे भी नीचे दिया इसका, तो एहतमाल मालूम करना है। तो उसका जो एहतमाल तब अदद में होगा, तो 5/6, तो एहतमाल मुकम्मल अदद में होगा 1 इस तरीके से। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आपको तरसीम बनाना था, तो ये उसकी तरसीम है। इस तरीके से इसकी आपको तरसीम बनाना है। फिर उसके बाद में है सवाल नंबर 4, दर्जे झैल में से कोई दो ज़मनी सवालात हल कीजिए। तो पहला है, एक मुरब्बे मसाहत के दो जज़रों का मजमुआ 7 और इसके मकअबों का मजमुआ 91 है, वो मुरब्बे मसाहत लिखिए। दूसरा है, श्रीमती तेजस्विनी 80 रुपये दरानिशी कीमत के 100 शेयर 900 रुपये बाज़ार भाव से ख़रीदे। फ़ी शेयर 0.5 दलाली दी और दलाली पर 18% से GST दिया, तो मालूम कीजिए। पहला है, 100 शेयर्स के लिए कितने रुपए की कुल सरमायाकारी की। दूसरा है, सरमायाकारी पर दलाली कितनी दी। तीसरा है, दलाली पर GST मालूम कीजिए। चौथा है, 100 शेयर्स के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो इस तरीके से पहला और दूसरा ये 2 सवाल है, तो इसको हम हल करेंगे इसमें। तो पहले का हल है, एक मुरब्बे मसाहत के 2 जज़र ए और बी है, जज़र का मजमा। तो इस तरीके से ये हल करके दिया है आपको, तो इसके हिसाब से आपने देख लेना इस तरीके से। फिर उसके आगे का है ये तीसरा मरहला, तो लास्ट में इसका x² - 7x + 12 = 0 इस तरीके से। फिर उसके बाद में दूसरे का जवाब है, दी गई मालूमात, तो इसके फ़ी शेयर 80 रुपये, तादाद शेयर, इस तरीके से इसका जवाब है। तो उसके आगे फिर ये है आगे का जवाब, और आपने इसको देख के बराबर कर लेना कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। तो इसका ये जवाब है दूसरे का। फिर उसके आगे का लास्ट में यह है, लास्ट में कुल खर्च जो होगा वो 8,047 रुपये .2 इस तरीके से आप इसका जवाब कर सकते हैं, इसका जो लास्ट में। फिर उसके बाद में है तीसरा सवाल है, दर्जे झैल जदुल में 105 तलबा ने सैलाब ज़ोगान के लिए जमा किए, तो एहतियात दिखाया गया है, जमा किए गए एहतियात का वस्तानी मालूम कीजिए। तो ये वस्तानी इस तरीके से इसका हम देखेंगे। उसके बाद में देखो सवाल नंबर 5, दर्जे झैल में से कोई एक ज़मनी सवालात हल कीजिए। तो पहला, स्कूल में एक सर्वे किया गया, तलबा के ज़रिए आमद और रफ़त के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके झैल में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आमद और रफ़त के है, जैसे साइकिल, बस, ट्रेन, रिक्शा। तलबा की फ़ीसद है 35, A to A 20। तो A की कीमत मालूम कीजिए और दायरवी तरसीम बनाइए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपको सवाल दिए थे, पहला 5 का पहला सवाल। तो हम सवाल नंबर तीसरे का करेंगे और सवाल 5 का भी करेंगे। तो तीसरे का जवाब यह है जो वास्तानिया का पूछा हुआ है, इस तरीके से आपने इसको हल कर लेना।
तो ये हल करा हुआ है, आपको दिया हुआ है, हल करके इस तरीके से इसका ज़ाब्ता रख के इसको हल करना। फिर उसके बाद में है सवाल नंबर 5 का 1, तो इसका भी ये सवाल का जवाब आपको इसमें से देख के आपने इसको कर लेना। इस तरीके से इसका जवाब है। फिर उसके बाद में है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5 का 2। ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ तलबा है। अगर एक तालिब इल्म ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाता है तब दोनों ग्रुप में तलबा की तादाद यकसा हो जाती है। लेकिन अगर एक तालिब इल्म ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाता है तब ग्रुप ए में तलबा की तादाद ग्रुप बी के दुगना हो जाती है। हर ग्रुप में तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो इसका सवाल का जवाब हम हल करेंगे। तो ये उसका जवाब है। इस तरीके से फ़र्ज़ करेंगे ग्रुप ए में तलबा की तादाद x है, ग्रुप बी में तलबा की तादाद y है। तो इस तरीके से इसको हमको हल करना है। तो इसके हिसाब से आपने इसको देख के सॉल्व कर लेना। तो ये पूरा सॉल्व करा हुआ पेपर है आपको दिया। आप इसके हिसाब से आपके जो जवाब आपने करके आए उसके हिसाब से कर लेना। फिर ये लास्ट इसका ये पॉइंट है यहाँ पे। तो जवाब है ग्रुप ए में 7 और ग्रुप बी में 5। इस तरीके से इसका जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छे से लिखा होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।